ये कहानी है एक ऐसे शिकारी की जिसका निशाना कभी खता नहीं जाता था और एक ऐसे जानवर की जिसकी वफा की कोई मिसाल नहीं मिलती थी। जब्बार जंगल का एक निडर और मगरूर शिकारी अपनी ताकत और बंदूक पर नाज करता था और उसका साया उसका सबसे वफादार साथी मोती, एक जर्मन शेफर्ड जिसमें ना जाने कितनी बार अपनी जान पर खेलकर जब्बार को मौत के मुंह से निकाला था। ये दोनों जंगल के बादशाह माने जाते थे। लेकिन कहते हैं ना, लालच इंसान की अकल पर पर्दा डाल देता है। एक शाम जब्बार को एक ऐसी खबर मिली जिसने उसकी दुनिया बदल दी। सुनहरी हिरन, एक ऐसा नायाब शिकार जिसकी कीमत लाखों में थी। नक्शे पर काली घाटी का निशान खतरे की घंटी बजा रहा था, मगर दौलत की चमक ने जब्बार की आंखों को अंधा कर दिया था। शाम के धुंधलके में वो मोती के साथ उस खौफनाक और ममनुआ जंगल की तरफ निकल पड़ा, जहां कदम कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। काली घाटी का जंगल खामोश और पुरासरार था। अचानक झाड़ियों के पीछे एक सुनहरी परछाई लहराई। जब्बार का दिल जोर से धड़कने लगा। वही हिरन, उसने सोचा। उसने बंदूक सीधी की और शिकार के पीछे अंधाधुंध दौड़ पड़ा। मोती ने उसे रोकने की कोशिश की। वो खतरा महसूस कर रहा था, मगर जब्बार कुछ सुनने को तैयार नहीं था। जंगल के फर्श पर बिछी काई ने धोखा दिया। जब्बार का पांव फिसला और वो सीधा एक गहरे अंधेरे गड्ढे में जा गिरा। धड़ाम! एक ही लम्हे में शिकारी खुद शिकार बन चुका था। टूटी हुई टांग और गहरा अंधेरा। अब जब्बार इस कैद खाने में अकेला था और ऊपर खड़ा मोती सिर्फ बेबसी से देख सकता था। वक्त गुजरता गया। सूरज ढला और रात की स्याही छा गई। जंगल जाग उठा। भेड़ियों की खौफनाक आंखें झाड़ियों में चमकने लगी। वो जख्मी जब्बार की बू सूंघ चुके थे। मौत गड्ढे के किनारे नाच रही थी। जब्बार नीचे खौफ से कांप रहा था, लेकिन ऊपर उसका मुहाफिज खड़ा था। मोती, जो चाहता तो भाग सकता था, अपनी जान बचा सकता था, लेकिन वो वहीं डटा रहा। पूरी रात वो भूखा प्यासा जंगली दरिंदों के सामने सीना ताने खड़ा रहा और भौंक भौंक कर उन्हें अपने मालिक से दूर रखता रहा। ये थी वो वफा जो इंसानों में भी कम मिलती थी। 2 दिन गुजर गए। भूख और प्यास ने जब्बार को तोड़कर रख दिया। तीसरे दिन जब सूरज निकला तो जब्बार इंसान नहीं रहा था, वो वहशी बन चुका था। उसकी नजर ऊपर खड़े मोती पर पड़ी। शैतान ने उसके कान में सरगोशी की, अगर जिंदा रहना है तो कुछ खाना होगा। हाय रे बदकिस्मती! जब्बार ने वो बंदूक उठाई जो उसकी हिफाजत के लिए थी और उसका रुख अपने ही मोहसिन की तरफ कर दिया। मोती ने ऊपर से दुम हिलाई। वो समझा शायद मालिक खेल रहा है। उसकी मासूम आंखों में सिर्फ मोहब्बत थी। एक धमाका हुआ और वफा का खून हो गया। गोली मोती के कंधे को छूकर गुजरी। मोती ने एक दर्दनाक चीख मारी। जिस्म का जख्म तो शायद भर जाता, लेकिन जो जख्म उसके दिल पर लगा था वो गहरा था। उसने आखिरी बार अपने मालिक को देखा। उन गीली आंखों में सवाल था कि आखिर क्यों। फिर वो लंगड़ाता हुआ जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। कुदरत का खेल देखिए। मोती के जाने के कुछ ही देर बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई। जब्बार को रस्सियों के जरिए बाहर निकाला गया। पानी के चंद घूंट देकर उसे लगा कि जिंदगी वापस मिल गई। वो खुश था कि उसने मौत को शिकस्त दे दी। लेकिन तभी एक रेस्क्यू वर्कर ने इशारा किया। ये कुत्ता आपका था? वर्कर ने पूछा। हम रास्ता भटक चुके थे। ये जख्मी कुत्ता हमारी गाड़ी के आगे भौंकता रहा और हमें यहां तक ले आया, और फिर ये यहीं गिरकर मर गया। जब्बार के पैरों तले जमीन निकल गई। वो जिसे खाने के लिए मारना चाहता था, वो अपनी आखिरी सांसों तक उसी की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहा था। जब्बार की आंखों में आंसू मड़ आए, लेकिन अब पछतावे का क्या हासिल। वक्त हाथ से निकल चुका था। लेकिन ठहरिए, अभी हिसाब बाकी था। अचानक फिजा में एक खौफनाक धाड़ गूंजी। एक आदमखोर रीछ जिसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थी, झाड़ियों से नमूदार हुआ। रेस्क्यू टीम के पास हथियार नहीं थे। वो दहशतजदा होकर अपनी गाड़ी की तरफ भागे। जब्बार, जिसकी टांग टूटी हुई थी, वो भाग नहीं सकता था। वो चीखता रहा, हाथ फैलाता रहा। माजी में जब भी रीछ आता था, मोती ढाल बनकर सामने आ जाता था, लेकिन आज मोती नहीं था। गाड़ी दूर जा चुकी थी। जब्बार जमीन पर पड़ा था और उसके ऊपर मौत खड़ी थी। उस लम्हे उसे समझ आया कि जब हम अपने मुहाफिज को मार देते हैं तो हम खुद भी नहीं बचते। जंगल में जब्बार की चीखें गूंजी और फिर खामोशी छा गई। दरख्तों के साए गवाह थे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जमीन पर पड़ा मोती का सुर्ख पट्टा हवा में हिल रहा था। कुदरत ने अपना इंसाफ कर दिया था।